गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं मे गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं मे गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं मे गुरुवर शरणागतं गुरुवर स्वागतं मे गुरुवर शरणागतं गुरुवर गुरुमंगलं मे गुरुपते मंगलं 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 स्वस्ति श्री मद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री गुरुचरण कमले
जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम्। श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लोहरी का नाम सब प्यारे भक्तन को मेरा जय जय राधे श्याम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा रमण सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। परम मंगलमय जय श्री राधे। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तिवांशा कल्पतरु तड़वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी लोग मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। श्रीधाम वृंदावन में विराजे प्रभु श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री मोक्षधाम काशी में विराजे संसार के संहारक देव बाबा विश्वनाथ के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु आए और अपना आसन ग्रहण करें। अनंत बलवंत
ज्ञानियों में ज्ञानवान श्री हरि कथा रसिक प्रभु कथा रसिक ऐसे श्री हनुमंत लाल जी सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री इस नगर में विराजे, क्षेत्र में विराजे ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता एवं क्षेत्र के समस्त देवी देवता आए और अपना आशीर्वाद प्रदान कर आसन ग्रहण करें। पांडाल में उपस्थित कथा के मुख्य यजमान श्री परीक्षित जी एवं उनके समस्त परिवार बंधुजन एवं यत्र तत्र से चलकर आए समस्त श्रोतागण, उपस्थित मंचस्थ संगीतज्ञ बंधु, विप्र बंधु एवं इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से हमारी आवाज जहां तक और जिस तक पहुंच रही है वहां तक इस कथा को श्रवण कर रहे उन समस्त श्रद्धालुओं के हृदय पटल पर विराजे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र सरकार के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान रूपी गंगा जो आपके इस क्षेत्र में कल कल करके बह रही है, इस कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करें और गोता लें। प्रवेश करने से पूर्व सत्संग की 3 बातें हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 3 बातें कौन सी? बोले सबसे पहले भगवत चरणारविंद होने से पहले सबसे पहले तो हमें अपने 3 अंग पुष्ट करने पड़ेंगे। कौन कौन से? मनसा वाचा कर्मणा। आपको अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, मन से प्रभु को स्मरण करना पड़ेगा, मनसा वाणी पवित्र करनी पड़ेगी, कर्म पुष्ट करना पड़ेगा। इसलिए आइए कुछ क्षण मनसा वाचा कर्मणा अपनी तन मन वाणी को पवित्र करते हेतु कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन करें और कथा में प्रवेश करेंगे। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। सभी लोग भाव से गोविंद नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। सभी लोग भाव से राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधे परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की असीम अनुकंपा से आज हमें गोविंद के वांगमय वास्तविक स्वरूप में ये भागवत जी की कथा में आवागमन करने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कोई साधारण कथा नहीं। जब जन्म जन्मांतरों के भाग्योदय पुण्योदय होते हैं तब इसमें रुचि हो पाती है। जन्म जन्मांतरों के कैसे? श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। श्री वेदव्यास जी महाराज भागवत जी की विशेषता बताते हैं कि भाग्योदयेन अर्थात उदयेन उदयतः उदयति, बोले एक जन्म के नहीं, बोले कितने? तो भाग्य उदयेन बराबर भाग्योदयेन, तो कितने जन्म के? तो आगे लिख रहे हैं बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के क्या होते हैं? समर्जितेन, एकत्रित होते हैं। बहुत जन्मों के जब जन्म जन्मांतरों के भाग्योदय पुण्योदय एकत्रित होते हैं, बोले महाराज उससे क्या होता है? तो आगे कह रहे हैं सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संगमः लभते पुरुषः, महाराज जब बहुत जन्मों के भाग्योदय होते हैं तब उस महापुरुष को सत्संग लाभ मिलता है। किसी ने कहा महाराज सत्संग लाभ तो मिल जाएगा पर उससे क्या होगा? तो वेदव्यास जी महाराज आगे बताते हैं
अज्ञान हेतु कृतमो हमदांधकार नाशम विधाय हि तदो दयते विवेक। सत्संग तो मिल जाएगा पर नाशम विधाय हि तदो, जैसे ही सत्संग मिलेगा आपके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट आदि सब नष्ट हो जाएंगे। महाराज ये जो अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है, सत्संग की सरिता में सराबोर होने से ये सब नष्ट हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। महाराज और जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हो तब तो सत्संग मिलता है, और सत्संग से अज्ञान के जो हेतु हैं वह अंधकार नष्ट हो जाते हैं। और क्या होता है? नाशम विधाय तदो दयते विवेक। नाश हो जाएंगे सारे अज्ञान के द्वार और विवेक जाग जाएगा। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आज हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिला है। वैसे तो सुखदेव जी महाराज कहते ही हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। यस्या, इसके श्रवण मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रय, हरि चित्त में चिपक जाते हैं। और एक बार यदि हरि चित्त में चिपक गए तो महाराज अपने राम तो एक बार पकड़ते नहीं, और जिसे पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं। तो एक बार यदि हरि आपके चित्त में चिपक गए फिर तो महाराज आपका तो कल्याण ही हो जाएगा। तो जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होने से समस्त त्रिभुवन का अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी के श्रवण से सारे पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। महाराज गंगा स्नान का जो पुण्य फल है, काशी वास का जो पुण्य फल है, कहते हैं काश्यान मरणान मुक्ति। महाराज काशी वासियों को तो मरने के बाद मुक्ति मिलती है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी की विशेषता है श्रीमद् भागवत तक्षणान मुक्ति। श्रीमद् भागवत जी के श्रवण करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। अब आप विचार करें कि काशी में मरने की मुक्ति और श्रीमद् भागवत जी के श्रवण से मुक्ति, इसमें क्या भेद है? कौन सा सरल मार्ग है? तो काशी वासियों को तो मरने के बाद मुक्ति मिलती है, परंतु उसमें झंझट बहुत है। मुक्ति तो मिल जाएगी, साक्षात विश्वनाथ आपके कान में तारक मंत्र देंगे, पर महाराज झंझट क्या है? झंझट ये है कि प्राय गिने चुने लोग तो काशी वास करते हैं, और जो काशी वास भी करते हैं तो वहां के कुतवाल है बाबा काल भैरव। तो यदि उनकी उसके ऊपर नहीं चली तो वहां वह टिक नहीं सकता। बहुत से पड़े हुए हैं, 20-20 साल से रह रहे हैं, 50-50 साल से रह रहे हैं, पर जब मुक्ति का समय आता है तो पता नहीं क्या काम लग जाता है और अन्यत्र चले जाते हैं और मुक्ति वहां हो जाती है। तो काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, पर प्यारे श्रीमद् भागवत तक्षणान मुक्ति। यहां तो कहीं कुछ नहीं करना है, केवल श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करो और श्रीमद् भागवत तक्षणान मुक्ति, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। अब आप सोचेंगे कि मुक्ति क्या है? मरने को मुक्ति कहते हैं? नहीं, मुक्ति मरने को नहीं कहते हैं। आजकल लोगों को प्राय यही है, अक्सर लोग मंदिर में जाते हैं, वृद्ध माताएं जाती हैं तो मंदिर में यही कहती है, भगवान हमें मृत्यु दे दो। किसी ने पूछा क्यों?
बोले मृत्यु होगी तभी तो मुक्ति होगी। तो मृत्यु से मुक्ति मिलती है ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि आपकी मृत्यु होगी तो आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं, ऐसा किसी शास्त्र में वर्णित नहीं। तो फिर मुक्ति कहते किसे, मुक्ति है क्या? महाराज, मुक्ति कहते हैं आत्मा के बोध को, मुक्ति कहते हैं आत्मा के ज्ञान को। मरने को मुक्ति नहीं कहते कि मर जाए तो मुक्ति हो जाए, नहीं। मुक्ति कहते हैं आत्मा के ज्ञान को। इस संसार में रहकर मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, प्रभु क्या है, इस बात का अच्छी तरह जिसे बोध हो जाए, समझ लो उसे मुक्ति मिल जाती है। मरने को मुक्ति नहीं कहते कि मर जाओ तो मुक्ति मिल जाएगी, नहीं। और आजकल तो क्या है कि बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। महाराज, सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा पाप, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, भले ही वह गौघात के समान पाप क्यों ना किया हो, लेकिन जो गौघात के समान, गौ हिंसा के समान पाप करेगा उसे तनिक कम कष्ट मिलेगा, लेकिन जो आत्महत्या करेंगे उन्हें भयंकर कष्ट मिलता है। महाराज, नरक का प्रस्ताव अपने आप से लोग दे देते हैं, इसलिए शास्त्रों में आत्महत्या को सबसे घोर नरक बताया गया कि आत्महत्या सबसे घोर नरक है। मुक्ति मरने को नहीं कहते कि मुक्ति मर जाए तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति कहते हैं आत्मा के ज्ञान को, मुक्ति कहते हैं आत्मा के बोध को, जिसे ये ज्ञान हो जाए कि हम कौन हैं, ये संसार क्या है और प्रभु क्या है, जिस को इस बात का अच्छी तरह बोध हो जाए उसे समझ लो मुक्ति मिल जाती है। बोलो राधे। अब मुक्ति की तो कई विशेषताएं बताते हैं। अक्सर यहाँ क्या होता है कि मरने की संज्ञा को भी मुक्ति दे देते हैं कि नहीं, जब तक मरेंगे नहीं तब तक मुक्ति नहीं होगी। नहीं, अच्छा कैसे पता किया जाए कि इसकी मुक्ति हो गई है, क्योंकि मरना तो है नहीं। मरने के बाद कौन सी मुक्ति मिलती है? महाराज, मरने के बाद तो जीव को कैसे पता चले कि नहीं इसे मुक्ति मिल गई है? महाराज, वह संसार के प्राणियों से अलग होता है। कैसे समझे कि ये संसार से मुक्त हो गया? उसकी चार विशेष बातें होती हैं। पहला तो वह रोता बहुत, जिसको मुक्ति मिल जाती है, रोता बहुत है। दूसरा, समाज में बैठा रहेगा, अचानक हंसने लगेगा, अचानक रो पड़ेगा, अचानक मुग्ध कंठ से गाने लगेगा, अचानक पृथ्वी में सिर पटकने लगेगा, अचानक ध्यान मग्न हो जाएगा। यानी संसार की दृष्टि में उसे पागल कहते हैं, नहीं ये तो पागल है। पर जिसे मुक्ति मिल जाती है उसकी ये चार विशेषताएं हैं। अब आप किसी पागल को समझकर मत समझ लेना कि इसे मुक्ति मिल गई है, क्योंकि बहुत से पागल भी हैं, उनको समझ। महाराज, इस संसार में सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है। पर महाराज, जाना तो सुनिश्चित है, संसरति संसार, संसार खिसक रहा है, सरक रहा है। महाराज, वह मुक्ति का साधन हमें श्रीमद् भागवत जी की श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसे परम भागवत श्री शुकदेव जी महाराज ने कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए ही बनाया।
महाराज आप विचार कर रहे थे, घर में बैठे थे, विचार कर रहे थे कि महाराज हमारे ऊपर भगवत कृपा नहीं हो रही है। भगवत कृपा कैसी? भगवत कृपा कैसी कि आपके मन में इच्छा हुई कि आज तो गोविंद के गुणानुवाद होने वाले हैं, आज तो भगवान की कथा होने वाली है, आज तो प्रभु की कथा होने वाली है। अब आपके मन में प्रभु इच्छा तो जगी, उठे, गर्मी का मौसम था, पंखा चला के सो रहे थे, मन में प्रभु ने प्रेरणा तो दी, पर महाराज एक बार जगह फिर विचार किया, धूप बड़ी तेज है। मन में विचार किया धूप बड़ी तेज है, अरे वही भागवत जी की तो ही कथा है, आए दिन गांव में होती रहती है। अभी एक पंडित जी करेंगे, कहीं दूसरे करेंगे, कहीं तीसरे करेंगे, वही कथा बताते हैं कृष्ण की लीला। पूतना आई, पूतना को कृष्ण ने जहर पिलाया, भगवान कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया। वही पंडित जी वही कथाएं, जब मन तब सुनाएंगे। सो चलाया पंखा, सो गए। महाराज अब इच्छा तो हुई, पर महाराज वह भगवत कृपा की प्रेरणा इतनी धीमी होती है कि लोग उसे सुन नहीं पाते। प्रभु तो कृपा कर ही रहे हैं, जाओ गोविंद नाम संकीर्तन करो, प्रभु की कथा में आवागमन करो, पर महाराज हम क्या करते हैं, वह आवाज कितनी अंतरात्मा की धीरे होती है कि हम सुन नहीं पाते, और हम सुन नहीं पाते, और वह जो हमारी ऊपर प्रभु कृपा बरस रही थी वह सब व्यर्थ हो जाती है। महाराज हम पर भगवत कृपा तो हुई, पर हमने कुतर्क रूपी कैंची से इतने कुतर्क किए कि अंतोतगत्वा गए ही नहीं। अच्छा एक बात और है, इच्छा और यत्न दोनों है। आपकी इच्छा तो है कि हम भागवत जी की कथा सुनाएं, यत्न है, सामर्थ्य भी है। कोई लंगड़े लूले नहीं है कि नहीं जा नहीं पाएंगे, सामर्थ्यवान है, चले जाएंगे चाहे कितनी भी दूर हो। आपकी इच्छा भी है, परंतु भगवान की कृपा नहीं है। तो जिस कार्य की इच्छा के लिए यत्न किया जाए वह व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि बिना ईश्वर की कृपा के बिना ना तो वक्ता बोल सकता है और ना ही श्रोता सुन सकता है। महाराज सत्संग पुरुषार्थ का फल नहीं है, परमात्मा की कृपा है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर भाव प्रकट करते हैं। महाराज बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भाव प्रकट करते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। महाराज जब तक आप सत्संग नहीं करोगे तब तक विवेक नहीं जागेगा, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलेगा। तो इच्छा, यत्न और अनुग्रह जब तीनों मिलते हैं तब आपको सत्संग मिलता है। अच्छा आपको संसार में एक बात और है, आपको संसार में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ क्या क्या, तो बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर प्रकट है। मात मिले पुण्य तात मिले सुत भ्रात मिले जुगति सुखदाई,
क्या क्या मिलेगा? बोले माता मिल जाएगी, तात मिल जाएंगे, सब भ्रातृ बंधु सब मिल जाएंगे। बोले मात मिले, नितात मिले, शुद्ध भ्रात मिले, जुगति सुखदाई। और क्या मिलेगा? बोले राज मिले, गज बाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। और क्या क्या मिलेगा? बोले लोक मिले, निधि लोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ हो जाई। और क्या क्या महाराज? सुंदर और मिले सब ही सुख, पर दुर्लभ संत समागम भाई। सब कुछ संसार में आपको मात तात सुत भ्रात सब मिल जाएगा, पर दुर्लभ संत समागम भाई, यानी संतों का समावेश सत्संग अति दुर्लभ है। ऐसा नहीं है कि कोई बूढ़े को आप कहें कि अरे चाचा आप नहीं जा पाओगे, हमारे पास तो मोटरसाइकिल है, हम तो हट्टे कट्टे हैं, चल लेते हैं, चले जाएंगे। नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही भाव प्रकट किया है कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु। तो राम कृपा बिनु अर्थात जब तक प्रभु श्री राम की कृपा नहीं होगी तब तक आप सत्संग की सरिता में गोता नहीं लगा सकते। सत्संग पुरुषार्थ का फल नहीं, परमात्मा की कृपा है। ये परमात्मा की जिसके ऊपर असीम कृपा होती है वही आते हैं महाराज। और फिर श्रीमद् भागवत तो भागवती गंगा है, इसलिए आइए हम सभी लोग सप्त दिवस पर्यंत कथा को श्रवण करें और गोतालन। महाराज भागीरथी गंगा तो हमारे तन को पवित्र करती है, पर भागवती गंगा हमारे मन को पवित्र करती है। महाराज शरीर जितना भी मैला हो, गंगा जी में जाकर के डुबकी लगा लो, हर हर गंगे, महाराज सारे पाप द्रिटाप सब जितना कीचड़ मैल लगा है सब धुल जाएगा। पर महाराज मन के अंदर जो मैल लगा हुआ है उसके लिए श्रीमद् भागवती गंगा में यदि गोता लग जाए तो शरीर के अंदर जो भी त्रिताप है सब नष्ट हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत भागवती गंगा है और मन ही तो मुक्ति और बंधन का कारण है। मन को विषयों से हटाना, दूर रखना ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। बोले मन को विषयों से कैसे हटाएं? आपने कभी कमल का पुष्प देखा होगा, लगभग प्राय सभी ने देखा होगा। यहाँ कमल का पुष्प बहुत सुंदर होता है, पर उगता कहाँ है? कीचड़ में। अब सुंदर तो होता है और उगता कहाँ है? कीचड़ में। अब आप कहो कि अरे कीचड़ में उगता है उसे नहीं हमें लेना। कीचड़ में उगता तो है, बात तो ठीक है, कीचड़ में उगा तो है, लेकिन फिर भी आप उसको लेने के लिए ललायत क्यों हो रहे हैं कि हमें एक कमल का पुष्प मिल जाता। तो कीचड़ में वह उगा तो है पर उसने कीचड़ को ग्रहण नहीं किया। कमल कीचड़ में रहकर भी उसकी एक बूंद भी अपने पत्तों पर टिकने नहीं देता, इसलिए संसारी उसे ग्रहण करते। ठीक इसी प्रकार इस संसार में रहकर मन को उससे अलग रखना ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है, क्योंकि घर को तो एकदम से छोड़ नहीं सकते। तो संसार में रहो और संसार में रहकर हरि कथामृत चरितावली का गान करो, प्रभु कथा का श्रवण करो। महाराज श्रीमद् भागवत एक ऐसी कथा है कि इसके श्रवण मात्र से मन की शुद्धि हो जाती है। एक ऐसा तस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धि न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एकमात्र ऐसा साधन श्रीमद् भागवत कथा
जिसके श्रवण मात्र से मुक्ति मिल जाती है। और फिर शास्त्रों में ऐसा भी तो नहीं है, भगवान ने ऐसा भी तो नहीं कहा कि नहीं हम ज्ञानी को ही मिलेंगे, नहीं हम वेदज्ञ को ही मिलेंगे। नहीं, राम जी ने स्पष्ट प्रमाण दिया है, भगवान श्री राम ने स्पष्ट प्रमाण दिया है। क्या कह रहे हैं? बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम। निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। महाराज, मन ने जिसका निर्मल है वह मुझे प्राप्त करता है। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसके हृदय में घोर अंधकार कपट व्याप्त है वह कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकता है। आइए कुछ क्षण गुरुपद वंदन करते हैं। स्वागतम गुरुवर गुरुपद मंगलम, गुरु मंगलम 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 गुरु। सभी लोग ताली से सेवा करते हुए गुरु मंगलम गुरुपद मंगलम, 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 गुरु मंगलम गुरुपद मंगलम। तो संतों का समावेश सत्संग अति दुर्लभ है। और श्रीमद् भागवत ती गंगा में गोता लगाते ही जीव के त्रिताप समाप्त हो जाते हैं। और रामचंद्र जी ने स्पष्ट तो कहा ही है कि निर्मल मन जन। महाराज, ऐसा नहीं है कि आप ज्ञानी नहीं हो तो आपको प्रभु नहीं मिलेंगे। महाराज, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न पावा। महाराज, मन निर्मल है जिसका वह मुझे प्राप्त करता है, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिसके हृदय में कपट छल छिद्र भरा हुआ है वह मुझे प्राप्त नहीं करता। तो यदि श्री राम जी की प्राप्ति करनी है, प्रभु की प्राप्ति करनी है, तो अपने मन को निर्मल बनाना होगा, तभी प्रभु की प्राप्ति है। महाराज, जब तक हम अपने मन को निर्मल नहीं करेंगे तब तक सत्संग की सरिता बोर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आइए श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करें। ये जो श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य है
यह भागवत जी के 18,000 श्लोकों से अलग है, पृथक है। इसमें 6 अध्याय हैं और इन्हें पद्म पुराण से लिया गया है। आइए भागवत जी के महात्म के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को गाएं। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। भागवत जी के महात्म के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज बता रहे हैं, एक श्लोक में भगवान की समस्त परिभाषाएं बता दी हैं। बोले हमारे भगवान का स्वरूप कैसा है, हमारे भगवान का स्वभाव कैसा है, हमारे परमात्मा का स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है। बोले करते क्या है। केवल भागवत जी के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में बोले महाराज इतनी सारी बातें केवल एक श्लोक में, स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है, करते क्या है, एक श्लोक में इतनी सारी व्याख्या। तो वेदव्यास जी महाराज मुस्कुराए, कहते कि प्यारे इसमें इतनी सारी व्याख्या इसलिए है क्योंकि जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। इसलिए सबसे पहले तो वेदव्यास जी महाराज ने जनाया कि पहले तो भगवत प्रभु को जानो, पहले तो भगवान को जानो, क्योंकि जब जानोगे तभी तो मानोगे। अभी कुछ ही महीनों पहले, कुछ ही वर्ष पहले कोरोना बीमारी एक आई थी। लोग जानते नहीं थे, बड़े भयभीत रहते थे। अब तो जान गए जैसे इसके लक्षण क्या है, इसका स्वभाव कैसा होता है। बोले महाराज इसका लक्षण है जुकाम हो जाता है, छींक आने लगती है, खांसी आने लगती है। तो जैसे ही जुकाम हुआ लोगों ने गर्म पानी पीना प्रारंभ कर दिया महाराज, तो अब कोई नहीं डरता। तो इसके स्वभाव को जान गए, इसके स्वरूप को जान गए। तो वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही इतनी व्याख्याएं कर दी कि हमारे प्रभु का स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है, हमारे प्रभु क्या करते हैं, इसलिए कि सब कोई जान जाए। क्योंकि जैसे जानेंगे तभी तो हमारे गोविंद को मानेंगे कि गोविंद क्या है। वेदव्यास जी महाराज ने सुंदर भाव प्रकट किया। भगवान का स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद रूपाय। भगवान के 3 स्वरूप हैं। कौन कौन से, सत, चित और आनंद। अब इसमें से सबसे पहले आया सत। सत किसे कहते हैं, तो एक तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भाव प्रकट किया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, और दूसरा भागवत जी की संहिता में कह रहे हैं कि प्रभु को सत्य कहकर ही पुकारा। क्यों, बोले जो जगत के मध्य अंत सन्मुख में जो त्रिताल और त्रिवज्ञ है वही सत्य है। बोले पहले जो सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बचेगा। महाराज हम और आप एक बार असत्य हो सकते हैं, पर हमारे प्यारे कभी असत्य नहीं हो सकते। इसलिए तो गोविंद को सत्य कहने वाले ही प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान का स्वरूप सत्य है। जब गोविंद की देवताओं ने गर्भस्थ स्तुति की थी ना, तो भी सत्य कहकर ही पुकारा। सत्वतम सत्परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यस्य सत्य, बोले जो आदि मध्य अंत तीनों त्रिकालों में सत्य है, ऐसे उन सत्य स्वरूप प्रभु को हम प्रणाम करते हैं।
तो सत्य तो केवल परमात्मा ही है। इसलिए सत्य का सहारा लोगे तो उसी प्रभु के स्वरूप की प्राप्ति होगी। बोलो राधे राधे। अब महाराज आगे वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं चित, सत और चित। चित किसे कहते हैं? तो चित स्वरूप प्रकाश। महाराज भी यहां लाइट चली जाए किसी को दिखना बंद हो जाएगा, सब अंधकार ही अंधकार है। पर हमारे गोविंद, हमारे सरकार महाराज, उनके अंदर तो इतना प्रकाश है कि महाराज स्वयं क्या, जो साक्षात प्रकाशवत है, साक्षात प्रकाश स्वरूप है, जिसे किसी प्रकाश की जरूरत नहीं। ऐसे उन परमात्मा को हम चित कहते हैं। अब आनंद, आनंद भी परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन हम और आप आनंद की परिभाषाएं क्या लगा लेते हैं? आनंद की परिभाषा ऐसी कि रसगुल्ला खाया, आहा आनंद आ गया। गर्मी लग रही थी, प्यास लग रही थी, किसी ने ठंडा ठंडा पानी पिला दिया, आहा आनंद आ गया। लीजिए आनंद की परिभाषा देने लगी। यहाँ आनंद को प्रभु का स्वरूप बताया जा रहा है, और वहां आप रसगुल्ला खाकर कह रहे हो आहा आनंद आ गया। प्रभु आए, प्रभु कहीं दिखे? महाराज वो तो प्यास लगी थी, तो प्यास बुझ गई, उस पे आप कह रहे हो आनंद आ गया। प्यारे वह आनंद नहीं आया तो क्या आया? बोले वह मजा आया। बोले आनंद यदि एक बार किसी को मिल जाता है ना महाराज, इस आनंद को पाने के बाद किसी को कोई आनंद की जरूरत नहीं रहती। बोले हमारे जो सरकार विराजमान है ना, इन्हीं को आनंद कंद कहते हैं। जिसे ये आनंद कंद प्राप्त हो जाए, उन्हें उसे किसी आनंद की प्राप्ति की जरूरत नहीं रहती। क्या डल्लब के गद्दों पर शयन करने को आनंद कहते हैं कि आप डल्लब के गद्दों में सो जाओ तो आपको आनंद मिल रहा है? एसी कमरे में विश्राम कर लो तो आनंद मिल रहा है? नहीं। आनंद कहते हैं आत्मा की बोध को। मैं क्या हूं, प्रभु क्या है, गोविंद क्या है, ये संसार क्या है, जिसे इस बात का अच्छी तरह बोध हो जाए, समझ लो उसे आनंद की प्राप्ति हो गई। और रसगुल्ला खाने में तो महाराज मजा ही मिलेगा, आनंद कहीं नहीं मिलेगा। महाराज एक बार ये आनंद जिसे प्राप्त हो जाता है ना, उसे किसी आनंद की जरूरत नहीं रहती। अब वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि भगवान का स्वरूप तो आप जाने गए कि भगवान के 3 स्वरूप होते हैं, सत, चित और आनंद। सत कहते हैं परमात्मा को, चित कहते हैं प्रकाश स्वरूप परमात्मा जो प्रकाशवत है, आनंद कहते हैं हमारे गोविंद को। अब हमारे प्रभु करते क्या हैं? तो इसी श्लोक में वर्णित करते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले जो विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि, उत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को बनाते हैं, विश्व का पालन पोषण करते हैं और अंत में उसको लय ही कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि को रचता हूं और मैं ही विष्णु बनकर सृष्टि का पालन पोषण करता हूं और मैं ही रुद्र बनकर सृष्टि का संहार कर देता हूं। तो भगवान जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और लय कर देते हैं, ये भगवान के 3 काम हैं। और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। महाराज तापत्रय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले। 3 प्रकार के ताप कैसे? स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं जापा। दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू
तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि दैहिक दैविक भौतिक देह से उत्पन्न हो, दैहिक दैविक ताप जो कोरोना आदियां, दैविक पाप ताप जो कोरोना आदियां पर्यावरण से बीमारियां हो रही महाराज, ये सब दैहिक दैविक ताप है। तो इन तीनों त्रितापों को नष्ट करने वाले ऐसे उन श्री कृष्णचंद्र जी सरकार के चरणों में हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। आज श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के मध्य विराजमान नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को वहीं लेकर चलें, हम भी अपने मन को गोविंद चरणारथ करें, क्योंकि महाराज जिसको इस संसार में गोविंद की चरण रज मिल गई, जिसको इस संसार में प्रभु की कृपा की किशोरी कृपा की छत्र छाया लग जाए, उसे किसी चीज की प्राप्ति नहीं महाराज। उसे कोई वस्तु पदार्थ संसारी के अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि उसे राम रंग में रंगा हुआ है महाराज, जो भगवत कृपा में रंगा हुआ है। इसलिए आइए कुछ क्षण हम भी हरि नाम से कीर्तन करें और प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाएं। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। सभी लोग गोविंद के चरणारविंद होते हुए भाव से
जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि बोल। जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 जीवन में जिसको जीवन में मिला सत्संग है, हरि हरि आनंद। हरि बोल। जीवन बोल बालकृष्ण लाल की, हरि हरि आनंद ही आनंद है। उसे हरि हरि आनंद ही आनंद है। तो जीवन में सत्संग यदि जिसको भी मिल गया, उसके समस्त त्रिवज्ञता, देवता, सारे महाराज त्रिताप जितने भी हैं सब नष्ट हो जाते हैं। महाराज आज किसी भक्त ने नारद जी महाराज से प्रश्न पूछा कि महाराज शास्त्र तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर परमात्मा को कैसे रिझाया जाए? परमात्मा की कृपा दृष्टि हम पर कैसे पड़े? क्योंकि शास्त्र इतने भरे पड़े हैं, पर आप तो कोई ऐसा मार्ग बताओ जो सरल से सरल हो और भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन हो। आप तो कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हरि तुरंत प्रसन्न हो जाए। तो नारद जी महाराज ने 3 सूत्र बताए। यदि जीवन में 3 सूत्र उतार लो तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कौन से 3 सूत्र? नारद जी महाराज कहते हैं, दयया सर्वभूतेषु संतुष्टो येन केन वा सर्वेन्द्रियो पसन्त्या च तुष्यासु जनार्दन। श्री नारद जी महाराज ने 3 सूत्र बताए कि दया सर्वभूतेषु। पहला सूत्र, जीव मात्र पर दया करो, दया ही सबसे बड़ा धर्म है। दया से बड़ा धर्म भी कोई नहीं है। किसी ने पूछा सबसे बड़ा धर्म कौन है, तो आप उत्तर में बताएंगे दया सर्वभूतेषु। प्राणी मात्र पर, जीव मात्र पर दया करो, दया ही सबसे बड़ा धर्म है। प्यारे, क्रोध करना तो सब जानते हैं, पर दया करना कुछ ही लोग जानते हैं। पर दया भी कैसी? मोह ग्रसित दया ना हो। मोहा दुष्याद मोहा दया। कैसी दया? महाराज, आप रास्ते में जा रहे थे, आपने देखा किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपने तो गाड़ी को घुमाया, चल दिया। कौन चक्कर में पड़े फालतू के झंझट, ले जाओ इधर उधर हेंते। फिर आगे तक गए तो पता चला महाराज अमुक मित्र के यहाँ अमुक संबंधी फला जगह से फला मैत्री। तब भागा दौड़ी प्रारंभ की, अरे राम अपराध हो गया। भगवान उससे और बढ़कर देता है, क्योंकि माता पिता कभी अपने बच्चों को कम नहीं देते। तो हम तो जितना करते हैं सरकार उतने से भी ज्यादा देते हैं महाराज, और हम उनको ही कोस रहे हैं कि महाराज हमें तो कुछ नहीं दिया आपने। ये प्यारे भूल है आपकी, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लोग भगवान को ही फेंक देते। आज से पूजा पाठ बंद, कुछ हो ही नहीं रहा हमारे यहाँ।
प्यारे, सब विपदाएं टल रही हैं, बस आप समझ नहीं पा रहे हो। सब विपदाएं गोविंद की कृपा से कट रही, आप समझ नहीं पा रहे। तो भगवान की कृपा की अनुभूति करो, और अनुभूति आपको कम महसूस होगी। बोले ऊपर देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, आपका तो एक ही मंजिल है, 2 मंजिल है। ऊपर देखोगे तो बहुत बिल्डिंगें हैं। तो भगवान ने कहा कहाँ देखा जाए? किसी ने कहा, तो बोले नीचे देखो। नीचे क्या देखें? लाखों लोग अंधे हैं, लाखों लोग लंगड़े हैं, लाखों की तादाद में लोग भूखे पड़े हुए, किसी को भोजन भी नहीं मिल रहा। पर परमात्मा की कृपा से हमें तो 2 वक्त का भोजन मिल रहा है। और महाराज 2 वक्त का भोजन मिल रहा है। सुंदर भगवान ने तन दिया, सुंदर शरीर दिया, सुंदर अवस्था दी महाराज, सुंदर काया दी। तो ऐसी उस सुंदर काया को हम क्यों नष्ट कर रहे हैं? किसी से पूछा जाए कर लो हरि का भजन, तो कहते हैं जीवन तो ऐस मौज में काटने का है, हरि का भजन तो चाहे जन्मन तब कर। प्यारे, ये भगवान की कृपा की अनुभूति आपको तब होगी जब आप अपने से नीचे की ओर देखेंगे, और ऊपर की ओर यदि आप देखते रहे तो भगवान की कृपा नहीं दिखेगी। क्योंकि महाराज पहाड़ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। फिर आप सोचोगे हम तो प्रभु का नाम जप करते हैं, हमें तो प्रभु ने हम पर कृपा नहीं की, और बगल वाला व्यक्ति दुष्ट है, उस पर प्रभु कृपा कर रहे हैं। महाराज इसके बाद इसका भी कारण है, जब तक उसके सुकृत हैं, जब तक उसके पुण्य हैं, तब तक तो वह मौज मस्ती से रह रहा है, कोई नहीं। और जैसे ही सुकृत समाप्त हुए, छीड़े पुण्य मृत्यु लोकम विशति, जैसे ही सुकृत समाप्त हुए धरातल पर गिर जाएगा। तो महाराज हम तो भगवान की कृपा की अनुभूति करें कि सरकार आपने हमें जितना दिया है ना, मैं तो उतने के लायक भी नहीं था। महाराज प्रभु आपने हमें जितना दे दिया, मैं तो उतने के भी लायक नहीं था। और हम भगवान पर ही विद्रोह लगाते हैं कि नहीं महाराज आपने तो हर समय भगवान की कृपा की अनुभूति करो कि सरकार मैं तो आपका दासानुदास हूँ, आपने मुझे जितना दे दिया वह बहुत है, मैं तो उसके भी लायक नहीं था। कभी कभी मंदिर में जाएंगे 5 किलो लड्डू लेकर, महाराज लड्डू लिए, भगवान को हंसी आ जाती है। मेरा ही दिया हुआ हम ही को समर्पित कर रहे हो, भगवान का दिया हुआ भगवान को समर्पित करके कह रहे हो महाराज ये सामग्री लाया हूं, कृपा करना। तो भगवान को हंसी आती है, प्यारे हमारा ही दिया हुआ हम ही को अर्पित करके। महाराज भगवान कहते हैं तुमने क्या दिया मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, तुमने कहां से दिया मुझे इससे लेना देना है। क्यों? भाव का भूखा मैं हूं, भाव एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। महाराज केवल भाव, भाव ही जगत में ऐसा है। महाराज आपने क्या दिया, 10 किलो लड्डू चढ़ाए, 50 किलो मायने नहीं रखता, किस भावना से दो तो अच्छा दो, नहीं देना है तो अक्षत चढ़ाकर ठाकुर जी में माथा टेको चले आओ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि देने लेने के चक्कर में, एक ऐसे ही सेठ जी थे। अब सेठ जी ने क्या किया कि मंदिर में जाते थे, अब मन्नत मांगनी थी, मन्नत मंदिर में, अब मंदिर में तो मन्नत मांगनी थी क्या कि बहू के बेटा हो जाए। महाराज गए हनुमान जी के मंदिर में, बोले कुछ प्रसाद चढ़ा लेता हूं। बढ़िया घी के लाल पेड़ा लगे हुए थे दुकान में सचे हुए। पूछा कैसे हैं? बोले महाराज 500 रुपए किलो हैं। अरे राम राम, 500 रुपए किलो? अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही महंगे बता रहे हो। बोले और नीचे चले चलो महाराज। और नीचे आया, करते 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 केला लगे हुए थे। बोले ये कैसे? बोले 50 रुपए। फिर भी मन नहीं माना, बोले इतने महंगे दे रहे हो?
तो एक अमरूद वाला अपना ठेला वेला बेच करके जा रहा था घर। तो उसको रुकाया, ए रुको रुको। बोले सरकार हमारे पास तो कुछ नहीं है, अब तो कुछ नहीं बचा। बोले ये क्या रखे हो? बोले ये, बोले हाँ हाँ जो इस गाड़ी में रखे हो। बोले ये तुम्हारा सड़ा हुआ अमरूद है, अब इसको गाय भैंस को खिलाओ। बोले सड़ा हुआ मालूम चल रहा है कि इतना सुंदर सौदालू फल लिए जा रहे हो, क्या पैसा का दिया? बोले महाराज आपको चाहिए? बोले दे दोगे तो कौन सी बुराई है। बोले महाराज 20 रुपए में जितना लेना हो ले लो। बोले अब तुमने कुछ कायदे का रेट लगाया? सब मनमाना रेट लगा रहे थे। सो बोरे में भरा और जितने भी अमरूद थे राम 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 करते करते गया। हनुमान जी की खोपड़ी में अमरूद की बोरी रखी और जोर से जमीन पर माथा पटका, महाराज बेटा हो जाना चाहिए, तारीख पर आऊंगा। हनुमान जी की खोपड़ी में अमरूद का थैला रख के चला गया। कालांतर में बेटा तो हुआ, पर बेटा हुआ लेकिन उसका थोड़ा सिर पिलपिला था। बेटे का जो सिर था बड़ा पिलपिला था। महाराज सब परेशान कि इसका सिर क्यों पिलपिला है। रोते रोते हनुमान जी के मंदिर में गया, महाराज इसका सिर पिलपिला है, ये आपने क्या किया? हनुमान जी ने कहा प्यारे जब तुमने अमरूद चढ़ाए थे तो देखा नहीं था अमरूद भी पिलपिले थे। सो अमरूद पिलपिले थे सो इसका सिर पिलपिला है। अमरूद देख के चढ़ाते तो हम भी देख के सिर देते। अब तुमने हमारी खोपड़ी पे पिलपिले अमरूद दिए सो हमने इसकी खोपड़ी ही पिलपिली कर दी। अब महाराज तो ये मायने नहीं रखता कि क्या दिया, कैसे दिया, भाव। भगवान को ये नहीं कि तुम एक बोरा चढ़ाओ जो भी अच्छा हो। आप तो अच्छा कपड़ा पहनना जानते हैं, पर भगवान को क्या करेंगे? बोले चढ़ाओ तो अच्छा चढ़ाओ, वरना चढ़ाओ ना। केवल अक्षत से ही भगवान प्रसन्न है। तो गोविंद को हंसी आ जाती है कि हमारा ही दिया हुआ हम ही को लोग कह रहे हैं कि महाराज इतना दिया। तो हर हाल में संतुष्ट रहो और संतों के चरण रज का ध्यान करते रहो। गोविंद की चरण रज का ध्यान करोगे तो स्यासु जनार्दन, जनार्दन भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। महाराज जीव तो मोह के पास में बंधा हुआ है। जैसे महाराज यात्रा का नियम होता है कि जहां तक जिसका रिजर्वेशन है उसे वहीं तक जाना है, उसी प्रकार इस संसार में भी हमने अपना रिजर्वेशन करा रखा और जहां तक हमारा टिकट होगा वहीं तक जाएंगे। पर यात्रा का एक नियम होता है कि यात्रा करो, यात्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, राम राम कर लो। अब बातों बातों में ही इतनी घनिष्ठता बढ़ गई कि महाराज जब आपका स्टेशन आया तब तो आप कहने लगी महाराज आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन स्टेशन तो आ गया है। तो यदि आप नहीं छोड़ोगे और वहीं बैठे रहोगे तो क्या होगा? काला कोट वाला टीटी आएगा, धक्का मार करके निकाल देगा। कहां बैठे हो? तुम्हारा स्टेशन तो गया, स्टेशन से आगे जाओगे नहीं। उसी प्रकार हमने यहाँ संसार में रिजर्वेशन कराया है और हम इतने सब में मिले हुए हैं कि महाराज जिनको जानते तक नहीं थे आज उनसे इतनी घनिष्ठता हो गई उनको छोड़ने का ही मन नहीं करता। प्यारे यात्रा का नियम है प्रेम पूर्वक यात्रा करो, पर बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि एक स्टेशन आने से पहले ही बोरिया बिस्तर बांधना प्रारंभ कर दे, तब तो वह बुद्धिमान व्यक्ति है। और तुम लगे हो अरे महाराज आपको तो छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा, तो यमराज आएंगे और उनके दंड से नहीं बच पाओगे, धक्का मार करके काले काले यमदूत ले जाएंगे। तो यात्रा का नियम है प्रेम पूर्वक यात्रा करो, यात्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। और जब आपकी यात्रा संपन्न होने वाली हो, बोले कैसे पता चले कि संपन्न होने वाली है यात्रा? तो भगवान ने इसके भी संकेत दिए। कैसे? देवासुर बलान प्रोक्ता। बोले सबसे पहले क्या होता है जब जीव की अंतिम अवस्था आ जाती है,
तो उसके बाल जो है ना वह सफेद होने लगते हैं, बाल। पर आजकल के लोगों ने क्या किया, बाल सफेद हो गए चलने दो, ऐसी डाई लगाई, हेयर कलर ऐसा किया कि महाराज जो पहले काले थे उससे भी ज्यादा चमकने लगे। भगवान ने कहा वाह, हमने तो पहली घंटी बजाई कि ये मृत्यु की घंटी है, बाल सफेद हो गए, अब तो कुछ हरि का भजन करो, बढ़िया ऐसे ऐसे तेल लगाए, बढ़िया कितने केस सवारे, अब तो कुछ गोविंद गुणानुवाद करो, अब तो केस सवारना बंद करो बुढ़ापे में। लेकिन नहीं महाराज, ऐसे कलर लगाएंगे कि जो पुराने बाल थे उससे ज्यादा काले दिखने लगे, ऐसी विडंबना। पर हमारे गोविंद ने सचेतन करना नहीं माना, बोले चलो एक से नहीं माने तो दूसरी घंटी बजाते हैं। कैसी? बोले अब तो आंखों से दिखाई देना बंद होने लगा। पर महाराज हमने क्या किया, ऐसा लेंस का चश्मा लगाया जो आंखों से दिखता था ना उससे और दूर ज्यादा दिखने लगा। अब तो आंखों में ही चश्मे लेंस फिट हो जा रहे हैं महाराज। तो ऐसी विडंबना। भगवान ने कहा संसारी बहुत देख ली, अब तो कुछ गोविंद गुणानुवाद कर लो, अब तो इस संसारी से सबको एक समान देखो। लेकिन नहीं, हम ऐसा चश्मा लगाएंगे कि सबको सब हम अलग अलग देखेंगे, एक बराबर नहीं देख सकते। फिर भी हमारे सरकार नहीं माने। हमारे सरकार ने क्या किया, बोले तीसरी घंटी बजाई, कानों में सुनना बंद हो गया। तीसरी घंटी बजाई कि कानों में सुनना बंद हो गया। अब जैसे ही कानों में सुनना